इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं और हत्ता के छोटी छोटी बात पर एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं डरते। आप लोगों ने मूवीज में वैम्पायर तो देखे होंगे। जी हाँ, वही वैम्पायर जो के खून पीते हैं। आप सब लोगों को लगता होगा कि शायद वैम्पायर सिर्फ एक मूवी की हद तक है, लेकिन आप लोग यकीन करेंगे एक दुनिया में ऐसा शख्स भी था जो कि असली जिंदा वैम्पायर था। जी हाँ, आज की जो स्टोरी है ये एक सीरियल किलर की है। अभी तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो ही मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। बगैर किसी देर के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। जर्मनी के एक छोटे से गरीब गांव में एक बच्चा पैदा होता है। उसके माँ बाप उसका नाम पीटर रखते हैं। पीटर के कुल 13 बहन भाई थे और वो अपने सब बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। वो 15 के 15 लोग एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। उनका जो बाप था वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। घरेलू झगड़े ने पीटर के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला। खेलने कूदने की उम्र में पीटर ने जानवरों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। जी हाँ, 5 साल की उम्र में उसने कुत्ते और बिल्ली को कत्ल करना शुरू कर दिया। वो कुत्ते और बिल्ली को कत्ल करके उनकी बॉडी को फेंक देता था। किसी को नहीं मालूम था कि इन कुत्ते बिल्ली को कौन मार रहा है। जब वो 11 साल का हुआ तो उसने अपने फ्रेंड को लेकर दरिया के पास गया और उसने वहां जाके अपने उस फ्रेंड को दरिया में धिक्का दे दिया। उसका फ्रेंड अंदर डूबने लगा। उसको बचाने के लिए उसका एक और फ्रेंड दरिया में कूद गया, लेकिन पीटर ने उसको भी मार दिया। 14 साल की उम्र में पीटर ने स्कूल छोड़ दिया और एक दुकान पे जॉब करने लगा। वो दुकान उसकी अपनी नहीं थी, वहाँ पे वो खाली एम्प्लॉय के तौर पे काम करता था। जब दुकान का मालिक एक बार वहाँ से दुकान से बाहर गया तो पीटर ने 15 साल की उम्र में था। तब उसने दुकान के सारे पैसे चुरा लिए और वो गांव छोड़कर जर्मनी के एक बड़े शहर में भाग गया। वहाँ जाके उसने चोरियां करना शुरू कर दी। वहाँ वो भेष बदल कर रहने लगा। बाद में जब पुलिस वालों ने उसका पता लगाया तो उन्हें वो पीटर मिल गया। उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल में 1 महीना रहने के बाद पीटर वहाँ से वापस आ गया। फिर वो दोबारा चोरी करता, वो बार बार जेल जाता रहा। इस तरह जब बार बार होने लगा तो पुलिस वालों ने उसको जर्मनी की फौज में डाल दिया। वहाँ जाकर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आया। तब पीटर 22 साल का था। उसने वहाँ फौजियों के जितने कैंप थे उन सबको आग लगा दी। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मुझे आग लगाने से मज़ा आता है। पुलिस वालों ने इस बार उसको 10 साल की जेल की सज़ा दी। जेल में 10 साल रहने के बाद जब पीटर आज़ाद हुआ तो वहाँ से वो जर्मनी के एक और शहर डुसलडॉर्फ में चला गया। वहाँ जाकर उसने एक और घर में चोरी की और उस बार वहाँ उसने एक बच्ची को 7 साल बच्ची को कत्ल कर डाला। वो यहाँ भी ना रुका, वो हैवान एक बूढ़ी औरत का भी कत्ल कर दिया। उसने उस हैवान ने एक पेट्रोल पंप में खड़े एम्प्लॉय का कत्ल कर दिया। उसने एक मैकेनिक का कत्ल किया। उसने एक इंजीनियर का कत्ल किया। वो अपनी हरकत से बाज ना आया। वो कत्ल करता गया और करता गया, फिर और कत्ल करता गया। एक बार कत्ल जब उसने किया तो जो खून निकला वो उसके मुंह में चला गया और उसको खून का जो था जायका पसंद आया। और यहाँ से फिर शुरू हुई एक वैम्पायर की कहानी। अब वो सीरियल किलर से वैम्पायर बन चुका था। वहाँ के लोग नहीं जानते थे ये कत्ल कौन कर रहा है। वहाँ के लोगों ने उसका नाम रखा वैम्पायर ऑफ डुसलडॉर्फ, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वो वैम्पायर कौन है। तब पीटर ने शादी कर ली थी, मगर वो हैवान अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता था। उसने जब अपनी बीवी को बताया कि मैं ही हूँ वो वैम्पायर ऑफ डुसलडॉर्फ, तो मुझे पकड़ के जेल में डालवा दो, पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि पुलिस ने उसके ऊपर 2 करोड़ का इनाम रखा था। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि तुम जो भी हो तो मेरे शोहर, मैं आपको तुम्हें जेल में नहीं, पुलिस के हवाले नहीं करती। लेकिन पीटर ने जाके पुलिस के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया और पुलिस ने उसको पकड़ के उसको फांसी की सज़ा दे दी। फांसी देने के बाद पुलिस ने उसका सर काट के साइंटिस्ट को दे दिया और साइंटिस्ट ने उसके सर में से दिमाग निकाल लिया। जी हाँ, उसका दिमाग निकाल के और उस पर उन्होंने रिसर्च की कि ये इतना खूनी क्यों बन गया है और उसके सर को उन्होंने म्यूज़ियम भिजवा दिया। और इस तरह सीरियल किलर पीटर की यहाँ एंड हो गया। कैसे एक मासूम सा बच्चा एक सीरियल किलर बन गया। घरेलू झगड़े की वजह से उसने अपने आप को एक सीरियल किलर बना लिया। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।